सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24, और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए देखते हैं आज की ताज़ा और खास खबरें विस्तार से। विधानसभा निर्वाचन 2022 के अंतिम चरण में भदोही जनपद में होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य को लेकर आज गुरुवार 3 मार्च को ज्ञानपुर के सरपताह स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी आरिका अखोरी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने पत्रकारों के साथ एक आवश्यक बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी आरिका अखोरी ने पत्रकारों से निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया जहां एक तरफ चौथे स्तंभ की भूमिका निभाता है, वहीं प्रशासन की तीसरी आंख का कार्य भी करता है, और जिला प्रशासन की तरफ से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि चुनाव से संबंधित कोई भी भ्रामक व भड़काऊ खबर प्रसारित करने से पहले आप संबंधित विभाग के अधिकारियों से खबर की पुष्टि अवश्य करेंगे। उन्होंने पेड न्यूज़ और भ्रामक खबरें प्रसारित करने वाले मीडिया कर्मियों को चेतावनी भी दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान में 72 घंटा पूर्व का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतदान से 72 घंटा पूर्व नगद, उपहार, शराब वितरण, टी-शर्ट, मोबाइल, मुफ्त भोजन देने या किसी भी प्रकार से मतदाताओं को भ्रमित करने अथवा डराने धमकाने का प्रयास करने वालों की निगरानी हेतु विशेष प्रकार की 54 टीमों का गठन किया गया है, जो पूरे जनपद में 8-8 घंटों की पोलियो में चक्रमण करती रहेगी। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की आवाजाही, हथियार और गोला बारूद पर सख्त निगरानी करते हुए जब्त किया जाएगा। 50,000 से अधिक नकदी पाए जाने पर, संतुष्टिपूर्ण कागजात न दिखाने पर पैसा जब्त किया जाएगा। अंतिम 72 घंटों के दौरान सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उनकी यात्रा के दौरान, चाहे निजी हो या आधिकारिक हो, मार्गदर्शी हो, पायलट कार, किसी भी रंग के बीकन और सायरन का उपयोग वर्जित है। प्रत्याशियों के प्रचार में 10 से अधिक वाहनों के काफिले और वर्कर्स रैली की अनुमति नहीं है। मस्जिद, चर्च और पूजा के अन्य स्थानों का इस्तेमाल निर्वाचन प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और प्रत्याशी पूर्णतः आचार संहिता का पालन करें। उन्होंने मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका पर अपने क्षेत्र के थाना या चौकी पर तत्काल सूचना दें या फिर टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी टीमें सी विजिल नामक ऐप डाउनलोड करते हुए अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 25 BLO, लेखपाल और संभ्रांत नागरिकों से संपर्क कर उन्हें भी ऐप डाउनलोड कराते हुए असामाजिक गतिविधियों के प्रति सूचनार्थ हेतु उनसे टेलीफोनिक संपर्क बनाए रखें। उन्होंने सभी टीमों को सचेत करते हुए कहा कि जनपद के सभी क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों का दौर चल रहा है, इसीलिए अनुपस्थित पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए। निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि ना आए, क्योंकि बूथ पर मोबाइल फ़ोन ले जाना और बूथ के अंदर ही किसी प्रकार की फ़ोटो या वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, तो कृपया मोबाइल फ़ोन लेकर ना आए, और यदि लेकर आ रहे हैं तो साथ में कोई साथी आपका हो जो उसको बाहर सुरक्षित रख सके, तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें सभी मतदाता। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि अभी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया विगत 2 महीने में, और लगभग 44 लाख की कैश उन्होंने सीज़ की है, और ये काम हम और तेज़ी से अंतिम 72 घंटे में करेंगे। तो सबसे अनुरोध करूंगी कि कोई भी नागरिक यदि बिजनेस कैश या कोई भी कैश ऐसे लेके ट्रैवल कर रहे हैं 50,000 से अधिक, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, वरना उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो इसको आपकी सुविधा के लिए सभी मतदाताओं को और जनपद के सभी लोगों तक मैं ये बात रखना चाहती हूँ। अंतिम समय में हमने ये सुनिश्चित किया है
कि जो व्यक्ति किसी भी तरह से भय या प्रलोभन के माध्यम से चुनाव को दुष्प्रभावित कर सकते हैं, उनको पहचान करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे तत्वों पर लगातार नज़र रखी जाए। इसके अलावा जो किसी तरह की अशांति फैलाना या भय का माहौल पैदा कर सकते हैं, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारे जितने भी मतदान केंद्र हैं उन पर 100% CPMF की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है और पुलिस फोर्स का हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो तैयार हो गया है। हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस इलेक्शन को फ्री, फेयर और पीसफुल तरीके से कराएंगे। ये हमें 45 कंपनी CPMF की प्राप्त हुई है। इसके अलावा एक कंपनी, एक प्लाटून PAC भी प्राप्त हुई है और लगभग 4700 के आसपास यानी 4700 के आसपास हमें बाकी जनपदों से सिविल पुलिस और होमगार्ड के जवान मिलेंगे और इसके अलावा जो जनपद की पुलिस फोर्स है वो भी इसमें लगेगी। कार को बचाने के चक्कर में एक आलू लदा ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें लदा बोरों से भरा हुआ आलू सड़क किनारे बिखर गया और ट्रक भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यह संयोग ही कहा जा सकता है कि इस घटना में ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार बुधवार 2 मार्च को देर रात कानपुर से बोरियों में आलू भरकर ट्रक पर लादकर चालक सोनभद्र के लिए भदोही के रास्ते जा रहा था। गोपीगंज से मिर्ज़ापुर की तरफ जाते समय रास्ते में एक कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिससे उसमें भरी हुई आलू की बोरियां बिखर गई। इस घटना में जहां ड्राइवर व खलासी बाल बाल बच गए हैं, वहीं ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।